चलिए तो अब शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, लिखिए पहला चैप्टर लिखे नंबर सिस्टम। यहां से हर बात को लिखते भी जाना है। नंबर सिस्टम लिखना है, संख्या पद्धति लिखिए। पहला चैप्टर लिखिए संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। यहाँ से आपका क्लास शुरू होता है और लगातार मतलब पढ़ते रहना है। अब जो इसमें दिक्कत होगा आप पूछ भी लीजिएगा हमसे। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखिए नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखिए इसमें जो है सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे अंक के बारे में पढ़ेंगे। अंक लिखिए, डिजिट लिखना है, डिजिट लिखिए। अंक लिखिए, डिजिट लिखिए। अंक लिखिए, डिजिट लिखिए। सबसे पहले अंक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए शुरुआत होता है अंक से। जैसे कि कोई भी संख्या है तो अंक किसको कहेंगे ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखिए गणित की सबसे छोटी इकाई जो होता है उसी को हम लोग अंक कहते हैं। अंक जिसे संख्या बनता है, संख्या अरबी बनाने के लिए आपको बताएंगे। एगो छोटा सा बात इसमें लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात को बताएंगे। लिखिए, इसी में लिखना है, इसमें आगे लिखिए। लिखिए गणित की सबसे छोटी इकाई, गणित की सबसे छोटी इकाई, गणित की सबसे छोटी इकाई को अंक कहते हैं, को अंक कहते हैं, को अंक कहते हैं, को अंक कहते हैं। देखिए गणित की सबसे छोटी इकाई जो रहेगा उसी को अंक कहते हैं। और नहीं तो दूसरे भाषा में भी आप लिख सकते हैं। देखिए दूसरे भाषा में और में लिख लेना है दूसरे भाषा में। देखिए अंक किसको कहते हैं तो गणित की सबसे छोटी इकाई को हम लोग अंक कह देते हैं, अंक कहते हैं। लेकिन यह तो दूसरे भाषा में बहुत लोग बता देगा कि संख्या को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसको भी अंक कहते हैं। कोई भी संख्या लिखना है, जैसे 3 5 7 लिखे, 357 लिखा है तो कैसे लिखाया तो अंक के मदद से ही लिखाया। तो संख्या को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसको भी हम लोग अंक कह देते हैं या डिजिट कह देते हैं। तो एक बात ये भी लिख लीजिए, रहेगा कॉपी में, एक एक बात को लिखते जाना है। लिखिए संख्या को, संख्या को लिखने के लिए, संख्या को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग होता है, जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे अंक कहते हैं, उसे अंक कहते हैं, अंक कहते हैं। संख्या लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे अंक कहते हैं। और अंक, इसी में थोड़ा बढ़ा के लिख, और अंक की संख्या, और अंक की संख्या 10 होती है, 10 होती है। देखिए अब यहाँ पे समझिए बात। जैसे देखिए बात को थोड़ा यहाँ पे समझना है। देखिए अंक किसको कहते हैं, गणित की सबसे छोटी इकाई को अंक कर दीजिएगा। एक बात ये हुआ, या संख्या को लिखने के लिए जिस चिन्ह का आप प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग अंक कहते हैं या डिजिट कह देते हैं। और अंक जो होता है टोटल 10 होता है, 10 गो होता है। कौन कौन होता है तो देखिए अंक होता है, सबसे पहले तो 0 होगा, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 एगो 0 लगा के 10 को हो जाएगा।
तो टोटल अंक की संख्या कितना होगा, 10 गो होगा, 10 अंक होता है। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे द्विआधारी अंकन पद्धति, दशमलव अंकन पद्धति, मतलब दशमलव 10 अंक का प्रयोग करके संख्या लिखना है, 2 अंक का प्रयोग करके, वो आगे हम चीज को बताएंगे। नीचे इसको लिख लीजिए, 10 अंक का प्रयोग करना है और वो 10 अंक आपका नीचे लिखा हुआ है, इसी का प्रयोग करके आप संख्या को बनाइएगा। बताइए अंक किसको कहते हैं। हाँ, गणित की सबसे छोटी इकाई को अंक कहेंगे। ये सब पूछेगा एग्जाम में नहीं, लेकिन जानकारी के लिए पढ़ना है शुरू से हर बात। अब देखिए सबसे शुरुआत जो हुआ अंक से, संख्या भी लिखने के लिए आपको बता देंगे। तो 10 अंक का टोटल प्रयोग होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, 9 तक जो कहलाता है वो अंक कहलाता है। अब इसके बाद लिखिएगा संख्या, जैसे अंक लिखे ना, तो अंक के बाद हम लोग को संख्या लिखना है, नंबर लिखना है। संख्या लिखिए, नंबर लिखिए, संख्या लिखिए, नंबर लिखिए, संख्या लिखिए, नंबर लिखना है। अब देखिए संख्या किसको कहते हैं, तो थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद भाषा में लिखा देंगे आप। देखिए एक या एक से अधिक, जैसे संख्या किसको कहिएगा, एक या एक से अधिक अंकों का प्रयोग करके। लिखिए एगो एगो भाषा लिख लीजिए, उसके बाद समझा देंगे। लिखिए एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अंकों के समूह को, अंकों के समूह को, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। देखिए संख्या किसको कहेंगे, एक या एक से अधिक अंकों के समूह को, समूह मतलब बनाना है, ग्रुप बनाना है। जैसे अगर कोई कह देगा, एग्जाम्पल में थोड़ा इसका लिखना है बात, एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए अंक तो हम लोग पढ़े कि 0 से 9 तक होता है। अब इसी में एक को अंक लिखिए या एक से अधिक लिख दीजिए, जैसे लिख देते हैं यहाँ पे हम 85। अच्छा 85 बताइए कि वो अंक का समूह है, 2 गो। देखिए 8 और 5 से मिला एगो बन गया 85, तो इसको हम लोग कह देंगे संख्या। इस संख्या कहलाएगा। या कभी लिखा रहेगा, जैसे लिख देगा कि 375 है, तो ये संख्या कहलाएगा। जैसे अगर लिखा रहेगा 9, अच्छा 9 संख्या है, हाँ नहीं संख्या भी। देखिए एक बात, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना। देखिए 0 से 9 तक जो संख्या रहेगा उसको आप संख्या और अंक दोनों कर सकते हैं। 0 से 9 तक जितना लिखे हैं ये सब, तो इसको आप संख्या, हम आपको क्या लिखा है, एक या एक से अधिक, एक के अंक रहेगा, एक या एक से अधिक, तो एक लिखा है ना, तो एक अगर 9 लिख दिए तो संख्या भी कहलाएगा। या इससे ज्यादा भी रहेगा वो संख्या कहलाएगा, लेकिन अंक जो होगा हमेशा 0 से 9 तक ही रहेगा। 0 से 9 तक लिखा हुआ चीज को आप अंक भी कह सकते हैं और संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन 0 से 9 से जैसे ही आगे बढ़िएगा तो उसको सिर्फ संख्या कहना है, अंक नहीं कहना है। बात नहीं समझी। देखिए जितना अंक होता है उस सब का सब संख्या कह सकते हैं, लेकिन जितना संख्या होगा उस सब को अंक नहीं कह सकते हैं। जैसे 75 लिख दिए, वो अंक नहीं है, संख्या है। वो 2 अंक से मिलकर एगो संख्या बना। तो एक या एक से अधिक अंकों के समूह को, एक या एक से अधिक, लेकिन एगो अंक लिखिए, और एक से ज्यादा लिखिए, यहाँ 3 गो अंक, तो इसको संख्या कह सकते हैं। इसको आप अंक भी कह सकते हैं, संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ आप संख्या ही कह सकते हैं, अंक नहीं कह सकते। जैसे 375 कहेगा तो संख्या है, अंक नहीं। जैसे अच्छा बताइए, जैसे लिख देगा 22, अंक है कि संख्या। अच्छा लिख देगा 5, अंक की संख्या, अंक संख्या दोनों, दोनों दोनों कह सकते हैं।
जीरो से नौ, नौ तक को अंक और संख्या दोनों कह सकते हैं, लेकिन नौ के बाद जब लिखिएगा तो खाली संख्या कहलाएगा। जैसे लिख देगा -35 है तो इसको संख्या कहेंगे, माइनस में भी रहेगा, रूट में भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, रूट अंडर मान लेते हैं 45, कोई दिक्कत नहीं, संख्या ही कहलाएगा, लिख दीजिए। इसी तरह से भिन्न के रूप में रहेगा तो उसी उसको भी संख्या कह सकते। इसको दो चार को एग्जाम्पल लिख लेना। बात को समझे कि नहीं समझे? हाँ, अंक किसको कहिएगा? अंक, हाँ, गणित की सबसे छोटी इकाई। यह संख्या लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसी को अंक कहते हैं। अच्छा, संख्या किसको कहते हैं? एक या एक से अधिक अंकों का प्रयोग करके अगर प्रयोग कीजिएगा तो उसको संख्या कह देते हैं। समूह को एक या एक से अधिक अंकों के समूह को, समूह मतलब ग्रुप हुआ, ग्रुप जैसे बन गया 375, एगो ग्रुप है 3 अंक, उसको संख्या कहेंगे। बताइए, 0 से 9 तक संख्या है कि अंक है? अंक संख्या दोनों है, लेकिन 9 के बाद संख्या है कि अंक है? खाली संख्या है। बात क्लियर है ना? और जो दिक्कत होगा पूछ लेना है, दिक्कत होबे नहीं करेगा, हर बात एक बार नहीं 2-4 बार बता देंगे आप। लिखिए, अब अगला बात को समझिए। नहीं, अगला बात को समझना, समझने से पहले टाइम भी हो गया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, आज थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला बात भी था भी, आपको कोई दिक्कत नहीं हो देंगे, आप छोड़ दीजिएगा, नहीं पढ़िएगा, हम आपको कभी नहीं रहे पढ़ने के लिए यहाँ पे। आपको ठीक लगेगा पढ़ना है, ठीक नहीं लगेगा छोड़ देना, स्पष्ट। किसी को घर से बुलाने कोई थोड़ी जाता है कि नहीं चलो पढ़ने, आपका मन होगा नहीं पढ़ने का, हम खूब कर देंगे तो नहीं पढ़िए। आपको अच्छा लगेगा अपने आप पढ़ने लगिए, नहीं अच्छा लगेगा खूब कर देंगे नहीं पढ़िएगा। तो इसीलिए डिसीजन आप ही को लेना है। लेकिन आपको अगर डिसीजन लेना है तो कुछ नहीं, 5 दिन 7 दिन हम आपको टाइम दे रहे हैं समझने के लिए। अगर आपको समझ में आया पढ़े, 2 दिन पढ़े समझ में नहीं, अब ये समझ में नहीं आया छोड़ देना, उसके लिए टेंशन हम नहीं लेते हैं। होगा कि 100 गो में 5 गो को ठीक नहीं लगे तो उतना भी टेंशन लेके चलेंगे तो नहीं पढ़ा पाएंगे। अपना डिसीजन खुद लेना है। 7 दिन का हम टाइम दिए और बैच आपका शुरुआत से शुरू है, कभी अब्सेंट नहीं कीजिएगा। बस एक ही चीज का आप हमेशा ध्यान में रखना है, आज आए कल भी आना है, परसों भी आना है। अगर मान लीजिए आपको नहीं पढ़ना होगा, छोड़िएगा तो छोड़िए देना, नहीं यहाँ आना है, दोनों में एक एक कम करना है। अगर पढ़िएगा तो रेगुलर रह के पढ़ लेना है, छोड़ देना है तो एकदम छोड़ देना, कोई जरूरी है। छोड़ छोड़ के पढ़िएगा तो यहाँ क्या कहीं भी चल जाइएगा नहीं समझ में आएगा, छोड़ छोड़ के पढ़िएगा तो कहीं भी समझ में नहीं आएगा। 2-4-5 क्लास जैसे कि होता है कि शुरुआत में आज कोई नहीं आया होगा, कल वो जानेगा बैच के बारे में, तो कल आएगा तो उसके लिए हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, कल भी होगा परसों भी होगा, इस तरह से होगा। उसको प्राइवेट करके यूट्यूब पे रख लेंगे, जिसको जरूरत होगा हम ग्रुप में भेजेंगे, वो ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग क्या कीजिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है 76, इसमें करना क्या है, इस नंबर से पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें हम ही मैसेज करेंगे और इसका होगा तो पीडीएफ नहीं फोटो भेजेंगे, उसमें एकदम क्लीन दिखेगा कौन चैप्टर है क्या है। आज हम शाम में भेज देंगे, अब भेज देंगे तो फिर दोबारा नहीं तुरंत भेजेंगे, तो इसीलिए आपको 8 बजे तक में वेट करेंगे। इस पे करना क्या है, व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के भेजिएगा, व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के भेजिएगा, नाम लिखिएगा तभी हम समझेंगे कि नहीं ग्रुप में जोड़ना है इसको। ऐसे हाय हेलो रोजे आते जाते रहता है, नाम अपना लिख के भेजना है और उसको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। आपको ठीक लगे, ग्रुप ऐसा नहीं कुछ से पैसा मिलेगा, आप ही लोग के फायदा के लिए बनाए। लड़का का ग्रुप अलग है, लड़का लड़की का ग्रुप अलग है। लड़का अपने ग्रुप में अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा और लड़की को जुड़ना होगा तो पर्सनल उसको जोड़वाना होगा, नाम लिख के भेजने से काम नहीं चलेगा। उसमें देखिए पर्सनल लड़की का ग्रुप है, लड़को लड़की का नाम लिख के भेज के जुड़ जाता है। दिक्कत ये, तो इस चीज को थोड़ा परहेज करने के लिए उसको पर्सनल कुछ नहीं बोलिएगा कि हमको नंबर ऐड करवाना है, आपका नंबर ऐड कर देंगे और कुछ नहीं उसमें ज्यादा। अब पर्सनल हम कितना को मैसेज कर सकते हैं उसके लिए ही ग्रुप बनाए, तो पर्सनल आज नहीं तो कल भी लड़की को पर्सनल आपको करवाना ऐड करवाना होगा रुक के।
और लड़का अपना नाम लिख दीजिए, हम लड़का के ग्रुप में ऐड कर देंगे। लड़की के साथ दिक्कत यही होता है कि लड़का भी अपना नाम लिख के भेज दिया, नहीं तो हमको कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर सकते हैं, या कॉल पे ही बात करके भी आप जुड़वा सकते हैं, तो हमको पता चलेगा नहीं लड़की है कि लड़का है। बात यही दिक्कत होता है और कुछ नहीं। हम खुद चाहते हैं कि नहीं सब अपना सिस्टम से रहे, समझे। तो आज ग्रुप में जुड़ जाना है, हम इसका पीडीएफ भेज देंगे, कौन कौन चैप्टर है कंप्लीट लिखा हुआ है, रीजनिंग का, मैथ का, फिर और सब चीज का लिखा हुआ है, और पहले पढ़िए। अभी आपका बेसिक थ्योरी चलेगा, इसके बाद आपका अगर आप लोग का कोई डाउट है या कुछ पूछना है आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ संडे को बंद रहेगा। यही डाउट था, नहीं संडे को एक दिन बंद रहेगा। क्या बोले, लाइव क्लास नहीं होता है, मतलब फाउंडेशन बैच का क्लास यूट्यूब पे नहीं होगा जब तक कि एप्लीकेशन अपना बन नहीं है। एप्लीकेशन अपना बनेगा तभी लाइव। यूट्यूब पे पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं होता है, यूट्यूब पे खाली फालतू सब आदमी होता है, उसको पढ़ाई से दूर दूर तक मेहनत नहीं रहता है, और कोई देखता भी नहीं पढ़ाई वाला चीज। दो बात फालतू बोल दीजिए, लाइक मिलेगा, सब देखेगा, लेकिन आप अगर अच्छा चीज पढ़ा दीजिए उसको कोई सपोर्ट नहीं करता है। रियलिटी यही है, लेकिन कहता है गलत ही आदमी है वो आदमी, नहीं, गलत को लोग पसंद करता है इसीलिए वो गलत करता है, नहीं तो अच्छाई को पसंद। हम भी पढ़ाते हैं, ये वो शब्द फालतू निकाल दीजिएगा तो कहिएगा, लेकिन हम लोग को लाइक ही नहीं करेगा, अपना आदमी लाइक नहीं करेगा। लेकिन वही कोई फालतू इतना बात बताए ना, बस इतने को काट के वो डाल, जितना बात फालतू बोले इतना डाल दे, देखेगा लाइक भी मिलेगा, उसको देखेगा भी, समझेगा। वही पढ़ाई का बात कर देंगे वो नहीं देखेगा, अपना आदमी नहीं लाइक करेगा। दिक्कत यही है। तो इसीलिए लोग अपनाता है, जैसे कहता है ना राजनीतिक में लोग गलत होते हैं, गलत बना दिया जाता है उसको। हर आदमी सोचता है समाज का सेवा करे और राजनीतिक में आके समाज के लिए काम करे, लेकिन उसको गलत बनने के लिए मजबूर कर देता है। आप अच्छा बन के रहिए, आपको एगो आदमी वोट नहीं देगा, घरे में वोट नहीं देगा, घर में नहीं देगा आपको, लेकिन जब तक वो गलत विचार का नहीं दिमाग में ला लेगा तब तक उसको वोट वो कभी जीत ही नहीं सकता है। यूट्यूबर है या कोई भी है, जब तक वो अच्छा चीज बताएगा, रियल चीज बताएगा, हर चीज जो आपको जरूरी है वो चीज बताएगा, तो उसको सपोर्ट कोई नहीं करेगा। लेकिन वही उसका निगेटिव चल जाए, कोई फालतू बात बोल दे, ई कर दे, वो कर दे, मारपीट करवा दे, उसको सपोर्ट ज्यादा लोग करता है, तब जाके उस सब देखिएगा माइक पकड़ के चिल्लाते रहता है, तो उसको गलत तो लोग ही बनाता है। आप अच्छे को अच्छे, अगर हम कोई कुछ गलत बात करके डाल देंगे तो हमको बोलने वाला 10 को मिलेगा, पढ़ाने से मतलब रखो, ये सब से मतलब नहीं रखो, ये बात बोलने के लिए उसको छुट्टी है। लेकिन जब हम अच्छा काम करते हैं तो उसको ये भी बोलने के लिए छुट्टी नहीं कि आप अच्छा काम करते, कोई बोलने के लिए तैयार है नहीं। तो यही चीज रियल होता है, समझे। तो उसके लिए एप्लीकेशन बनेगा ना ऑनलाइन के लिए, तो हो सकता है कभी व्यवस्था हो जाए। लेकिन अभी 10 क्लास हम यूट्यूब पे, वो भी प्राइवेट वीडियो रहेगा फाउंडेशन बैच का, जिसको जरूरत होगा ग्रुप में हम डालते जाएंगे। जैसे आप लोग जाने कल जो आएगा ग्रुप में ऐड करवा देंगे, वीडियो जो बनेगा वो डाल देंगे, वो अपना देख लेगा। अपना फाउंडेशन बैच का 5 को 10 को लेक्चर रहेगा, आप कभी किसी को दिक्कत होगा तो बता दें। देखिए कल से सिर्फ पढ़ाई होगा, कोई ज्यादा बात भी नहीं करेंगे, आपको दिक्कत होगा आप पूछ लीजिएगा। आज फर्स्ट क्लास था, हम बहुत तेज चीज बोल दिए, बहुत टाइम भी बर्बाद किए, और कभी टाइम बर्बाद नहीं करते, ये बात एकदम दिमाग में सेट रखना है। आपका क्लास 5-10 के पहले शुरू होगा, ये भी बात ध्यान में रखना है, 5-10 के पहले आ जाना है। इसके पहले क्लास होगा, थोड़ा वेट करना है, क्लास छुट्टी होगा तब एंट्री लीजिएगा, समझे। चलिए ठीक है, आज रहने देते हैं, कल इसे आगे का चीज बताएंगे।